हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक धमाकेदार न्यूज़ निकल कर आ रहा है, धमाकेदार खबर जो है वो निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है लड़ने के एमआईएम पार्टी ने और कहा है कि हम 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कयास लगाया जा रहा था कि सीमांचल समेत कई सारे सीटों पर इस बार जो है 10 सीट के आसपास बताया जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे, एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन फाइनली जो है ऑफिशियली आज घोषणा हो गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल इमान साहब, उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सीमांचल के 4 सीट नहीं, बल्कि हम इनके अलावा भी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और इनके अलावा यानी सीमांचल के बाहर भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब वो कौन कौन से लोकसभा है, आइए एक नज़र दौड़ाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आपको बात कर दूँ किशनगंज की। किशनगंज का ये वही लोकसभा सीट है जहाँ से खुद अख्तरुल इमान चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा जो है लगभग 20 से 25 दिन पहले खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा कटिहार लोकसभा सीट है, ये भी जो लोकसभा सीट है ये उम्मीदवार वो है जो कि यूथ का प्रेसिडेंट कहा जाते हैं, यानी कि आदिल हसन की अगर बात की जाए, वो चुनाव लड़ने का जो है घोषणा कर रहे हैं। इसके अलावा अररिया है, अररिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया लोकसभा जो है सीट से जो है यहाँ से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। दरभंगा लोकसभा सीट से जो है एमआईएम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। भागलपुर लोकसभा सीट से जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और साथ के साथ जो है काराकाट लोकसभा सीट से, बक्सर से, गया से, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर जो है ये लोकसभा सीट है। तो यानी कुल मिलाकर इन सारे सीटों पर, ये 11 के 11 सीटों पर जो है ये एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। इस चीज़ की घोषणा जो है खुद जो है बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के जनाब अख्तरुल इमान साहब, उन्होंने कर दिया है। अब सवाल रही यहाँ पर गठबंधन की, क्या गठबंधन होगा यहाँ पर बिहार के अंदर? तो इसके बारे में ये बताया गया है कि गठबंधन जो है उसके बारे में बातें चल रही है कुछ दलों के साथ, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ। अब ये देखना है कि उसका भी फाइनल जो है वो ऑफिशियली जो है वो घोषणा कब होता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक उसका नाम जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है कि किन पार्टी से बात चल रही है, किन दलों से बात चल रही है। लेकिन इन्होंने इतना इशारा कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो है हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे लोकसभा से जब चुनाव होगा। तो खैर कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर है कि किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, काराकाट, उजियारपुर, बक्सर, गया और भागलपुर, इन जगहों पर अगर लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे एमआईएम पार्टी, तो भाई बहुत ज़्यादा बेचैनी होने वाली है विपक्षी दलों में। बहुत ज़्यादा परेशानी के सामना करना पड़ सकता है बिहार के जो दूसरे दल है, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस या बाकी दलों को, क्योंकि एएमएम ने पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर भी 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जिसमें 5 कामयाबी हासिल हुई थी। हालांकि 5 में से 4 जो है वो दूसरे खेमे में चले गए थे। तो इस बार जो है इनके पास एक समीकरण है, इनके पास एक रणनीति है, इनके पास एक सिचुएशन है और उसी को जो है भुनाने में पूरी कामयाब होने की कोशिश करेंगे बिहार के अंदर। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है कि एमआईएम पार्टी जो है बिहार के अंदर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ना सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा पर भी अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दिया है। खैर पूरा जो वीडियो देख लेते हैं क्या कहा है यहाँ पर अख्तरुल इमान ने। ये 11 स्थानों पर जहाँ से काफ़ी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं। तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहाँ हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। एक बड़ा आरोप हम लोग का रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो आप देख लेंगे ये जिन चीजों का हमने किया है, चाहे उजियारपुर को देख लीजिए, काराकट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ बीजेपी, जदयू, कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अखिलेतों को मान और सम्मान बने। सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। बिहार की जो जाति आधारित गणना आई है उसने चौंका दिया है लोगों को कि इन दलितों ने और मुसलमानों ने हमेशा लोगों को वोट दिया लेकिन उसकी हिस्सेदारी कभी नहीं तय की।
जिसके नतीजे में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी अत्यंत कम है। जाहिर है कि दलितों और अपनेतों के इस नाइंसाफी के खिलाफ तो हमारा एक मजबूत लड़ाई लड़ना हमारे लिए जरूरी है। इस वजह से पार्टी ने फैसला किया है। सर किन्हीं पार्टी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? हमारी एक दो पार्टी से भी बात चल रही है और वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हैदराबाद कई जगह के लोग गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जो कुछ भी हमारी पॉलिसी बनेगी, लेकिन हमारा मामला चूंकि वहां से तय होता है, तो अभी कई जगह के जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग हैदराबाद गए हुए हैं और अलायंस के सिलसिले में बात वहां चल रही है। सर 11 सीटों पर प्रत्याशी भी चयन हो जाएगी? नहीं, प्रत्याशी का मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है, और लेकिन ये है कि सीटों के बारे में हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है। सर आप प्रदेश अध्यक्ष आप किशन की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी, मेरा तो ऐलान भी कर दिया है पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। किशनगंज के अलावा और भी प्रत्याशी की घोषणा हुई है? नहीं, घोषणा तो मैंने कहा ना कि इन सीटों का चयन हुआ है, इन सीटों का चयन हुआ है, अब प्रत्याशियों का चयन होगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हमारे लिए तो वही है कि इस मुल्क में कम्युनिज्म ने नुकसान पहुंचाया और धोखेबाज सेकुलर ताकतों ने धोखा पहुंचाया है। दलित जो मूल निवासी रहे इस देश के, जो अकलियत के लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती रही है। और आज देश तरक्की कर गया है। वो पट्टियां जो जहां मुसलमान हैं वहां पर तरक्की नहीं हुई। आप सीमांचल में रह रहे होते, बता लो, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम आज भी सबसे कम है, नौकरी में हिस्सेदारी सबसे कम है। मामला यही है कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी हमारी हकमारी हो रही है। हम लोग तो चाहते ही हैं कि भाई हम लोग ये है दलितों को इंसाफ मिले और सेकुलर सरकार बने, तो हम लोग तो ये मामला कर ही रहे हैं। अभी हम लोग चाह रहे हैं, अररिया से भी हम लोग तय कर लेंगे अंतरी, और कटिहार से अभी आदिल साहब का नाम हम लोगों के पहले से हो रहे हैं। उन्होंने असेंबली इलेक्शन भी छोड़ दिया था पार्टी के कामकाज की वजह से, और पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता रहे, काफी दबाव है, तो आदिल हसन एडवोकेट वहां पर अभी उस पर पार्टी ने उसका प्रस्ताव भेजा। सर अचानक तरीके से सीए की घोषणा कर दी गई थी सर, रमजान के दिन क्या कहेंगे? आज इसी पर